दोस्तों आज के वीडियो में आप देख रहे हैं हमारे सामने खड़ा है 2025 मॉडल यामाहा एरोक्स 155 का वर्जन एस और ये दोस्तों OBD 2B वेरिएंट है। इस स्कूटर का दोस्तों हमारे जमशेदपुर का ऑनरोड प्राइस है 1,87,500 रुपीज। और आप सभी जानते हैं दोस्तों वर्जन एस में आपको कीलेस इग्निशन मिलता है, जिसके साथ स्कूटर के साथ कुछ इस तरह का दिखने वाला आपको काफी छोटा सा एक रिमोट मिल जाता है। और अब दोस्तों जानते हैं वर्जन एस OBD 2B वेरिएंट में आपको क्या न्यू अपडेट देखने को मिलता है, इसलिए मैंने BS6 मॉडल को भी बगल में खड़ा कर दिया और आपको मैं दिखाऊंगा दोनों में क्या खास फर्क है। सबसे पहले आप देखिए न्यू मॉडल के फ्रंट पैनल पे आप देखेंगे यहाँ साइड में एक छोटा सा एक ग्राफिक दिया गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और फ्रंट पैनल के साइड में इस तरफ में आप देखेंगे वर्जन एस लिखा हुआ आपको नजर आएगा न्यू मॉडल में। ओल्ड मॉडल में देखिए यहाँ सामने में कॉर्नर में आपको यामाहा लिखा मिलता था, साथ ही फ्रंट पैनल पे आप देख रहे हैं आपको ग्राफिक मिल रहा था और इस तरफ में आप देख रहे हैं एरोक्स भी आपको लिखा नजर आता था। इसके बाद दोस्तों आप इन दोनों स्कूटर के फ्रंट साइड पैनल पे ध्यान देंगे तो आपको नजर आ रहा है दोनों में काफी फर्क है। सबसे पहले न्यू मॉडल की तरफ चलते हैं तो आप जानते हैं कि इसके ऊपर आपको रेसिंग ब्लू कलर का पेंट किया गया है। इसके साइड पैनल में नीचे वाले पैनल पे ध्यान देंगे तो आपको साफ नजर आ रहा है कि ये अब बदल दिया गया, यहाँ आपको थोड़ा सा मैट ब्लू कलर नजर आ रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ यामाहा का एक बैज दे दिया गया है और ग्राफिक में आप देख रहे हैं 155 आपको लिखा नजर आएगा और यहाँ अंदर की तरफ में ग्राफिक में आप देख रहे हैं यामाहा लिखा गया है। आपने देखा ये न्यू मॉडल है। पुराने वाले मॉडल में आपको आप देख पा रहे हैं रेसिंग ब्लू कलर पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक सिंगल पेंट में पेंट किया हुआ मिलता था और साथ ही यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ग्राफिक मिलता था और ग्राफिक में 155 लिक्विड कूल लिखा नजर आता था। अब एक बार आप फिर से इन दोनों को देखिए, दोनों में क्या खास फर्क है आप सभी देख पा रहे हैं। साथ ही दोस्तों दोनों स्कूटर के फ्रंट मडगार्ड पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे इस न्यू मॉडल में मडगार्ड के ऊपर आप देख पा रहे हैं यामाहा स्टिकर में लिखा आपको नजर आ रहा है। आप अगर इसका पुराना वाला मॉडल देखेंगे तो आप देखेंगे मडगार्ड के ऊपर यामाहा लिखा नहीं मिलता था। और इन दोनों स्कूटर के दोस्तों सेंटर वाले पार्ट पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे पुराने वाले मॉडल में आपको ये वाला पार्ट मैट ग्रे कलर में मिलता था और यहाँ आप देख रहे हैं बहुत ही बड़े फॉन्ट में आपको एरोक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ VVA और वर्जन एस का एक स्टिकर भी लगा था। न्यू मॉडल की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ बड़े फॉन्ट में एरोक्स नजर नहीं आएगा, यहाँ इसे बॉडी कलर से पेंट कर दिया गया है और अब यहाँ पर आपको VVA का स्टिकर और लिक्विड कूल लिखा नजर आएगा। साथ ही इसके टेल लाइट पैनल पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ग्राफिक में अब न्यू मॉडल में एरोक्स लिखा नजर आएगा, कुछ इस तरह का न्यू ग्राफिक यहाँ मिल जाएगा। और पुराने वाले मॉडल में आप देख रहे हैं ग्राफिक में आपको 155 लिखा मिलता था। और दोनों स्कूटर में लास्ट अपडेट दोस्तों एग्जॉस्ट पे नजर आने वाला है। आप सभी जानते हैं पहले वाले मॉडल में कैटालिटिक कन्वर्टर के आगे आपको ये वाला सेंसर लगा मिलता था, आप सभी देख रहे हैं। अब इस न्यू OBD 2B में यहाँ पर एक नया सेंसर यहाँ लगा आपको नजर आएगा। ओल्ड मॉडल में आइए देखिए यहाँ पर आपको ये वाला सेंसर लगा नहीं नजर आएगा। तो आप सभी को दोस्तों इस न्यू मॉडल और ओल्ड मॉडल में यही कुछ खास अपडेट नजर आएगा। अब न्यू मॉडल में फीचर्स की बात करते हैं। शुरुआत दोस्तों स्कूटर के रियर में मिरर से करते हैं। पहले वाला सेम आपको काफी शार्प सा रियर में मिरर मिलता है। साथ ही मीटर वाइजर पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ आपको स्मोक ग्रे कलर का मीटर वाइजर मिल रहा है और साइड में आप देख रहे हैं ब्लू कलर का एक स्टिकर लगा है। इसका जो फ्रंट पैनल है देखने में काफी बल्कि और काफी स्पोर्टी लुक के साथ मिल जाता है और आप देख रहे हैं फ्रंट से देखने में आपको ये डुअल टोन में नजर आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका जो सेंटर वाला पार्ट है ये मैट ब्लैक फिनिश में है। सेंटर में यामाहा का लोगो भी है और यहाँ नीचे में सेंटर में नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। आप देख चुके हैं यहाँ ऊपर में एक न्यू ग्राफिक मिल रहा है और काफी स्पोर्टी सा दिखने वाला इसमें आपको LED पोजिशन लाइट मिलता है कि ऑन करने के बाद आप देख पा रहे हैं। और इस स्कूटर में आपको फुली LED हेडलैम्प मिल जाता है। साथ ही नीचे की तरफ में आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ साइड में यहाँ इसमें टर्न सिग्नल इंडिकेटर है और यहाँ दोस्तों इसमें नॉर्मल बल्ब है। ऑन होने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। फ्रंट सस्पेंशन में आप देख रहे हैं यहाँ आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल रहा है। साथ ही बॉडी कलर से फ्रंट वाला पार्ट मडगार्ड का पेंट है और रियर वाला पार्ट मैट फिनिश में है। आप देख चुके हैं यहाँ पर एक यामाहा का स्टिकर है। साथ ही इस व्हील में आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ बॉडी कलर से पेंट आपको 14 इंच का व्हील मिलता है। साथ ही इसके फ्रंट व्हील में 110/80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर है और यहाँ फ्रंट ब्रेक में 230 mm का डिस्क ब्रेक मिल रहा है सिंगल पिस्टन कैलिबर के साथ। टेल लैम्प पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ आपको काफी स्लीक सा LED टेल लैम्प मिलता है और बाइक इंस्पायर्ड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रियर में आपको टर्न सिग्नल इंडिकेटर मिल रहा है जिसमें नॉर्मल बल्ब है और ये फ्लेक्सिबल नहीं है। और इसके रियर मडगार्ड पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे दोस्तों किसी बाइक की तरह यहाँ आपको काफी बड़े साइज का मडगार्ड मिलता है। नीचे में आप देख रहे हैं एक रिफ्लेक्टर है, इसके ऊपर नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। इसके ऊपर एक लाइट है जो नंबर प्लेट के ऊपर लाइट फोकस करता है। साथ ही आप देख रहे हैं साइड में भी एक रिफ्लेक्टर है और यहाँ जो इसका सस्पेंशन है ये भी दोस्तों किसी बाइक की तरह आपको नजर आएगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं आपको ट्विन स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टच सस्पेंशन मिल रहा है।
एक इस तरफ में है, एक उस तरफ में है, बाइक के जैसे आप सभी देख पा रहे हैं। और यहाँ एक कमी है कि इस सस्पेंशन को दोस्तों आप देखिए, आप अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही रियर में फिर से आपको 14 इंच के काफी स्पोर्टी से व्हील में आप देखिए यहाँ पर आपको काफी वाइड 140 बाई 70 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। और रियर ब्रेक में यहाँ आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। और एग्जॉस्ट के ऊपर आप देख रहे हैं काफी शार्प लुक में प्लास्टिक मटेरियल का काफी बड़े साइज का आपको मफलर कवर दोस्तों लगा हुआ मिलता है। तो चलिए इस स्कूटर को मैं आपको एक बार स्टार्ट करके यहाँ पे दिखाता हूँ। और साथ ही बता दूं, स्कूटर में आपको साइलेंट स्टार्ट भी मिल जाता है। स्कूटर के साथ दोस्तों जो आपको रिमोट मिलता है, इसे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे स्कूटर में आपको आंसर बैक ऑप्शन भी मिल रहा है। पिल एंड फुटरेस्ट पे ध्यान दीजिए, आप देखिए ये आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है। नजदीक से दिखाता हूं, आप देख लीजिए। साथ ही स्कूटर का इनर बॉडी पैनल आपको ब्लैक फिनिश में मिल रहा है, मैट फिनिश में आप देख पा रहे हैं। यहाँ कोई भी की लगाने की जगह नहीं दी गई है। मुझे इसे ऑन करना है तो आप देखिए डायरेक्ट नहीं घूमेगा, इसे आपको प्रेस करना होगा एक बार, तब ये एक्टिवेट होता है। इसके बाद आप इसे यूज कर पाएंगे। मुझे फ्यूल वाले कैप को ओपन करना तो मैं इसे प्रेस करूंगा, आप देखिए ये ओपन हो गया। यहाँ आपको 5.5 लीटर कैपेसिटी का फुल टैंक मिल रहा है। इसे मैं प्रेस करूंगा, ये लॉक हो जाएगा। मुझे सीट ओपन करना है, मैं यहाँ प्रेस करूंगा और सीट को बहुत ही आसानी से ओपन कर पाऊंगा। और आप देख रहे हैं यहाँ सीट के नीचे आपको काफी बड़ा बूट स्पेस मिल रहा है। इसे बंद करते हैं और ध्यान दीजिए स्कूटर में आपको काफी स्पोर्टी से स्टेप अप सीट मिलता है। राइडर वाले सीट पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे ये काफी वाइड भी है, इसमें जो फॉर्म दिए गए ये काफी सॉफ्ट भी है। और पिलियन सीट पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ जो फॉर्म है बहुत ही कम दिया गया है। और स्कूटर का जो सीट हाइट है 790 mm रखा गया है। तो आपका हाइट अगर दोस्तों 5 फीट भी होगा तो आप चाहो तो इस स्कूटर को लेके आराम से राइड कर पाएंगे। और अब दोस्तों कंसोल और हैंडल बार में लगे स्विचेस की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस कंसोल में आपको फुल डिजिटल कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, आपका कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट आप इस जगह पे देख पाएंगे। एक बार मैं फिर से इसे बंद कर रहा हूं और ऑन कर रहा हूं, आप देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा, आपने देखा। साथ ही इस तरफ में और इस तरफ में आप देख रहे हैं आरपीएम है दोनों साइड में। नीचे में फ्यूल गेज है, ऑडोमीटर है, बड़े फॉन्ट में किलोमीटर पर आवर, टाइम आप देख पा रहे हैं यहाँ टीसीएस लिखा, मतलब कि यहाँ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। यहाँ कंसोल को यूज करने के लिए मोड बटन यहाँ नहीं दिया गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर आपको सामने की तरफ में नजर आ रहा है, ये इसका दोस्तों मोड बटन है। अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो आप ऑडोमीटर वाली जगह पे ध्यान दीजिएगा, आपको नजर आएगा। आप यहाँ पर इसका ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप एफ, फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, बैटरी वोल्टेज, फिर से ये ट्रिप आ चुका है, ऑयल का ट्रिप है, ये कितने में चलने के बाद चेंज होगा वो। फिर आप देख रहे हैं यहाँ वी बेल्ट शो कर रहा है, वी बेल्ट का ट्रिप है ये। इसके बाद यहाँ ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकता है, अभी ये 3 नंबर पे है। अगर उसी मोड वाले बटन को मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा, अब यहां से मैं देखिए इसे घटा या बढ़ा भी सकता हूं डिस्प्ले के ब्राइटनेस को, ये आपने देखा। इसके बाद आप प्रेस करेंगे तो यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। मैं इसे लॉन्ग प्रेस करूंगा स्विच को फिर से, तो आप देखिए अब ये ट्रैक्शन कंट्रोल आप चाहो तो ऑफ कर सकते हैं या तो ऑन कर सकते हैं। मैं इसे ऑन में ही छोड़ देता हूं और फिर प्रेस करूंगा तो फिर से ये ऑडोमीटर में आ गया। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पर राइट साइड का टर्न सिग्नल इंडिकेटर और एबीएस इंडिकेटर है, इस तरफ में लेफ्ट साइड का टर्न सिग्नल इंडिकेटर, और यहाँ पर जो स्मार्ट की है उसका आपको इंडिकेटर मिलेगा, आप देखिए आपको नजर आएगा, आपने देखा। और यहाँ राइट साइड के हैंडल बार में आपको सेल्फ मिल रहा है, हजार्ड का स्विच मिल रहा है और यामाहा का ऑटो स्टॉप स्टार्ट सिस्टम मिलता है। यहाँ जब स्कूटर को आप स्टार्ट करते हैं तो आपको की से बंद करना होता है, क्योंकि स्कूटर में आपको इंजन के स्विच नहीं मिलता है। और मैंने बताया यहाँ पर आपको मीनू बटन है कंसोल को यूज करने के लिए। साथ ही यहाँ पर हाई बीम और लो बीम स्विच है, यहाँ पर आपको पास स्विच नहीं मिल रहा है, इसी में आपको कुछ इस तरह से इसे यूज करना होगा। टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच के साथ हॉर्न मिल जाएगा। और इस स्कूटर में दोस्तों आपको 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो थोड़ा सा कम है। साथ ही आप देख रहे हैं स्कूटर में कंपनी फिटेड साइड स्टैंड के साथ साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच सेंटर स्टैंड लगा हुआ मिलता है। और रही के बाद इंजन की, आप सभी जानते हैं इस स्कूटर में 155 सीसी का 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर इस स्कूटर में आपको 15 PS का और मैक्सिमम टॉर्क 13.9 Nm का टॉर्क मिल जाता है। और वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था स्कूटर का सीट हाइट 790 mm है, मेरा हाइट है 5'10", बैठ के आपको दिखा रहा हूं, हो सकता है आपका हाइट 6 फीट है उससे थोड़ा ज्यादा है, तो कैसा रहेगा बैठने के बाद। आप देख रहे हैं मेरे बैठने के बाद इस स्कूटर में मुझे काफी अच्छा लेग स्पेस मिल पा रहा है। तो आपका हाइट अगर 6 फीट है उससे थोड़ा ज्यादा होता तो आप स्कूटर को लेकर आराम से राइड कर पाएंगे। साथ ही आप देख रहे हैं स्कूटर में बैठने के बाद कुछ इस तरह का आपको सीटिंग पोस्चर मिलता है। और इस स्कूटर का कर्व वेट सिर्फ 126 kg है। और आप अगर दोस्तों इस स्कूटर को फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो हमारे जमशेदपुर के टाटा कैपिटल से आप दोस्तों इस स्कूटर को
34,999 के डाउन पेमेंट पे फाइनेंस करा सकते हैं। स्कूटर का 24 मंथ के EMI, 36 मंथ के EMI और 48 मंथ के EMI आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और हो सकता है अब आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे कि माइलेज के बारे में जानकारी नहीं दी, तो आपको बोलना चाहूंगा कि स्कूटर में 32 से 36 तक का माइलेज मिल सकता है सिंगल राइड में आराम से राइड करने पे। और आप बोलेंगे माइलेज सस कर दीजिए, कोशिश करूंगा अगर स्कूटर शोरूम से मिलता है तो मैं इसका कम से कम आपके लिए सिटी माइलेज सस वीडियो लेके आऊंगा। और आप सबसे बोलना चाहूंगा कि अगर आप जमशेदपुर इसके आसपास से हैं, इस स्कूटर का टेस्ट राइड या फिर से परचेस करना चाहते हैं, तो आइए RS ऑटोकॉम में शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और साथ ही मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा। स्कूटर के बारे में कुछ जानना चाह रहे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और कमेंट सेक्शन बॉक्स को लेफ्ट की तरफ स्वैप करके राइट साइड में देखिएगा छोटा सा हाइप का बटन, उसे टैप कर दीजिएगा। उससे मुझे और मेरे चैनल को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा।